फिर उस समय पत्रिकाएं आती थी, उसमें कुछ मोर छपता था, हनुमान जी की तस्वीर छपती थी और कई ऐसे चित्र को लगता था कि देखकर बनाया जा सके। तो क्लास 2 में थे तब हम लोग के स्कूल में ये दिया गया था कि यहाँ पेंटिंग कंपटीशन होता है और उसमें छोटे बच्चों को भेजा जाए। तो गांधी मैदान में हुआ था पुस्तक मेला, उसमें स्कूल ले गया था और उसमें हमको बनाना था कि कोई भी जैसे वर्ड लिखिए, वर्ड से पिक्चर बनाना था, जैसे ए से बनाना था, पी से बनाना था। उसी तरीके से कोई सैड वर्ड कोई याद नहीं आ रहा है, उसे मोर बनाए थे और वो मोर पे उससे शुरुआत हो गई। हाँ, मतलब सर्टिफिकेट मिलता है और शील्ड मिलता है। ये तो पहली बार देखकर लगा कि अरे ऐसा होता है, बड़ी खुशी हुई। फिर लगातार लगा कि नहीं, अब रोज यदि ऐसा करे या जब भी कंपटीशन होता है उसके लिए ऐसा करे, तो वो शुरुआत वहाँ हो गई। और वही शशांक, आपके मन में भी कोई सवाल आ रहा है? मैं अंकल से पूछना चाहूंगा कि आप जैसे अपने चित्र को डेकोरेट करते हैं तो उसको फाइनल टच कैसे देते हैं? पहले होता था कि मैनुअल जैसे बनाते थे, पहले पेंसिल से बनाते हैं, ठीक है। कोई एक आइडिया आ गया कि अच्छा ऐसा बनाना है, उसमें उस आइडिया में कैरेक्टर खोजना होता है कि जैसे आप दो आदमी हैं, दो आदमी के बीच पहला बात ये की और उसका जवाब आप दे रहे हैं, ऐसा होता है ना। जैसे कार्टून फिल्में देखते हैं, 4 बच्चे बात करते हैं, तो उसी तरीके से मान लीजिए कि आप दो आदमी बात कर रहे हैं, तो एक पहले सोचना होता है। सारे बहुत बच्चों को जैसे अभी देखते हैं जो ड्राइंग शीट मिलता है तो वो सीधा ऐसे बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी भी ड्राइंग बनाने से पहले एक बार वो जो आपके पास पेपर होता है उसका आपको दिमाग में रखना पड़ेगा अच्छे तरीके से कि हम बनाने क्या जा रहे हैं, क्योंकि पहला चित्र जो दिमाग में बनेगा ना, तब आपको वो बनाने में आसान होगा। तो ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन करते हैं और फिर आज का प्रोसेस है कि उसको स्कैन करके और फोटोशॉप कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है उससे कलर करते हैं और जो उसका डायलॉग लिखा होता है वो फिर कंपोज करना होता है। तो 4-5 चीजें इसमें जरूरी है। पेंसिल स्केच हुआ, उसके ऊपर आउटलाइन किए और कलर पहले करते थे कि जैसे वाटर कलर करके देते थे, तो वाटर कलर का वो स्कैन होता था तो उसमें होता है कि रिजल्ट आपका खराब होता है। अब सिस्टम आ गया है कि कंप्यूटर है, उस पर आप ये तो कलर का उस पर जाता है, टेक्निक्स का इस्तेमाल वो अखबार में छपता है। तो हर साइज का किया जाता है, जो भी साइज है। लोगों को था कि इतना ही छोटा जितना अखबार में छपता है ना, उस साइज में बनाना होता है। बहुत मुश्किल था उस समय कि उस पॉइंट साइज का पेन कैसे मिलेगा, कैसे बनाइएगा। और आज का तकनीक है कि अब उसको किसी भी साइज में टेक्निक से काम करते हैं। और भाई आपके सवाल का जवाब अगर मिल गया तो हम बहुत देर से सोच रहे हैं कुछ। अब आप क्या जानना चाहते हैं? अंकल, आप इतने अच्छे कार्टून किससे सीखे? किससे सीखे? अच्छे कार्टून। ये बड़ा प्यारा सा सवाल है। तो दरअसल किससे सीखे बताएं? होता ये है ना कि आपस में जैसे आप लोग बैठे हुए हैं ना, इसी तरीके से कई लोगों के साथ बैठते हैं। जैसे चाय दुकान पर बैठते हैं, सब्जी मार्केट में जाते हैं, तो सिर्फ देखना होता है कि सब्जी बेचने वाला कैसे सब्जी बेच रहा है। होता है ना, आलू ले लो, आलू ले लो, किस तरीके से वो तराजू उठाता है, तो सिर्फ वो देखना पड़ता है। उसमें एक सीखने के लिए तो सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं। जहां भी आप जाइए, स्कूल जाइए, सड़क पे चलते हैं तो किसी को गाड़ी लगता है कि यदि वो उल्टे तरीके से लगाए हुए हैं, तो वो देखते देखते वो बनता है। और सीखने का आप सबसे सीखते हैं। पहले तो कि आपको मान लीजिए कि कोई कार्टून हमारा कहीं किसी कार्टून में हमारी 4 उंगली बन गई एक आदमी की, तो आप उसमें बताते हैं कि ये कैसे हो गया, तो इससे भी सीखना होता है। तो सब लोग जब बताते हैं ना कि इस कार्टून में ये गलती है, ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, तो उससे सीखना होता है। मतलब हम जहाँ रहते हैं उन जगहों पे चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाते हैं तो हमेशा कुछ न कुछ हम उससे सीखते हैं। और वही आलोक, आपके मन में क्या सवाल आ रहा है? मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि मुझे कार्टून बनाना बहुत अच्छा लगता है और मैं क्या इसमें अपना कैरियर बना सकता हूँ? ये बढ़िया सवाल है। ये बढ़िया सवाल है और
हमारे बहुत सारे नन्हे दोस्त जो टीवी सेट के सामने होंगे वो भी सोच रहे होंगे, उनमें से जिनका इंटरेस्ट होगा जो कैसे करियर बनाए। एक चीज है कि कोई भी काम हो, मेरा ख्याल है कि सिर्फ कार्टून का ही मसला नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके का। मान लीजिए कि हम देखिए हमको कार्टून सिर्फ अच्छा लगता था बनाना, तो एक तरीके से मान लीजिए करियर, इसको जो भी बोले, लेकिन ऐसा है कि करियर संतुष्ट होने के लिए तो होता है कि हम संतुष्ट हो, हम संतुष्ट हैं अपने इस काम से। लेकिन अभी की दुनिया जो है वो कार्टून के लिए बहुत सही समय है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो भी आप एडवर्टाइजिंग जो भी एड देख रहे हैं उसमें कार्टून का इस्तेमाल है। और हमारे यहाँ ही नहीं, ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं, और इंडिया के बाहर तो और ज्यादा कार्टून का काम है। आज ये सिर्फ अखबार के लिए और मैगजीन के लिए वो नहीं रह गया है, अब है कि एड एजेंसी में इतने इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरा है कि इसका ये तकनीक अब चला गया है एनिमेशन एकेडमी में। आज एनिमेशन की दुनिया बहुत बड़ी है। यदि आप क्लास 8 से तैयारी करते हो इसका, तो 8वां से 10वां तक के बीच में एक आइडिया लगता है कि किस तरीके से टेक्निकल चीजों के बारे में वो जान लेना अच्छा है। यदि इसमें करियर किसी को भी बनाना है तो टेक्निकल जब आप जान लेते हैं, उसके बाद होता है कि आपका इंटर के बाद, जब इंटर होता है उसके बाद एडमिशन कई एजेंसी है जहाँ बढ़िया से एनिमेशन की पढ़ाई है, तो वो एक लंबा करियर है और जबरदस्त तरीके से है। मेरा ख्याल है कि सिर्फ मेहनत पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से मेहनत करते हैं, क्योंकि इसमें सोचना होता है, हमेशा आपको नया सोचना पड़ेगा। जिस तरीके की फिल्म आप लोग देखते हैं सर, वही कार्टून फिल्म बनाने में कितनी मेहनत है, कितने लोग लगते हैं और कितना बड़ा करियर है वो। मतलब कोई भी आप करियर बनाए उसमें मेहनत बहुत ज्यादा पड़ता है, लेकिन आप कार्टूनिस्ट भी अगर बनना चाहते हैं तो ये सिर्फ बहुत आसान और फनी नहीं है। इसके लिए भी आपको आज ट्रेनिंग लेनी चाहिए, टेक्निक्स की जानकारी होनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। तो वही जब आज हम सब लोग साथ हैं अपने प्यारे प्यारे कार्टूनिस्ट पवन जी के साथ, तो हम आग्रह करेंगे कि आप हमारे नन्हे दोस्तों के लिए कुछ ड्रॉ करके कुछ बहुत मजेदार सा हमें दिखाएं। हमारे नन्हे दोस्तों को मजा आएगा, है ना? आप लोग देखना चाहेंगे? आप ही का कार्टून बनाया जाए क्या आज? चलिए तो बनाया जाए। बिल्कुल। चलिए तो क्या है, जैसे बताते हैं कि स्कूल था हमारा, कार्टून के लिए सबसे पहले जैसे बताया कि ये ड्राइंग शीट है। कई बार होता है कि किसी को बोला जाता है बनाने के लिए, तो यहाँ से शुरू करता है ऐसे बनाना, ठीक है, यहाँ से ऐसे मान लीजिए कि बनाया। लेकिन ये दिक्कत है कि जब सीट इतना बड़ा है तो सीट के साइज के अनुसार ही वो होना चाहिए। और सबसे मजेदार चीज ये है कि जब बनाते हैं तो हमेशा आप लोग देखते हैं कि जब सर बना लेते हैं, उसके बाद ये बना लेते हैं, पैर बनाने की जगह छोटी पड़ जाती है, तो वो सिर्फ इसलिए होता है कि पहले से नहीं सोचा हुआ होता है। यानी पेपर देखने के बाद हमारे दोस्तों को सोचना चाहिए और कैसे आप बनाइएगा ये पहले दिमाग में आपको रखना। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि ये तो पहले हम बनाते हैं, तो मान लीजिए कि हाफ साइज का बनाना है, तो ये करते हैं इसको, ये सिर्फ पेंसिल से पहले ड्रॉ कर लेते हैं। पेंसिल से इसलिए करना जरूरी होता है कि कम से कम वो कुछ गड़बड़ होता है तो आप उसको मिटा सकते हैं, लेकिन फाइनल इससे करने के बाद वो नहीं होता है। इसमें एक्सप्रेशन देखिए कैसे किस तरीके से होता है। ये बनाते हैं, सिर्फ 2 लाइन 3 लाइन आपका पूरा फेस चेंज कर देता है। ये जैसे कि ये हुआ, ठीक है, ये बता रहा है कि ये क्या है, ये आश्चर्य उदास है। और यही लाइन यदि फिर एक बगल में बनाते हैं, यही कार्टून का सबसे मजबूत चीज जो है वो है कि इसका एक्सप्रेशन कैसे होता है। यह है दोनों अलग अलग तरीके से। इसी तरीके से मान लीजिए कि एक तीसरा बनाते हैं, तो बनाते हुए काम करते हुए में कभी भी ये नहीं है कि मतलब लगा बनाना है तो बना दिए, मतलब पूरी तरीके से जब तक नहीं सोचिए कि एक ही सर्किल है और मतलब 3 एक्सप्रेशन है अलग अलग तरीके से, तो यही जो आइडिया आता है हम लोगों के पास, उसमें ये पहले तय करना होता है कि